एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश पोएम द डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम द डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाले हैं, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास में भी उनकी पोएम पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन। वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी थी। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और हमने क्लास 9 में भी पढ़ा उनके बारे में। अब वो एक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम लिखते हैं वो डिपिक्ट करती है रियलिटी लाइफ को, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक पोएट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। बहुत प्यारी सी पोएम है ये। हम इंडियंस को सीख दे रही है कि जो सुपरस्टिशंस में हम बिलीव करते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। उसके बाद झाड़ू को खड़े कर नहीं रखना चाहिए, लिटा कर रखना चाहिए। और these all are kind of superstitions। ये सारी ना चीज़ें superstitions कहलाती हैं, जो इंडियंस के अंदर भी होती हैं और जहाँ के बाहर देशों में भी बहुत लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि जैसे कि इस पोएम में भी बताया था कि जब क्रो हमारे ऊपर बैठ जाता है, कौवा हमारे ऊपर बैठ जाता है, तो हमारा दिन बहुत ख़राब हो जाता है और गलत नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। और एक हैमलॉक का ट्री होता है, अगर उसके ऊपर से हमारे ऊपर कुछ गिर जाए तो वो भी बहुत गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और पोएट ने इस पोएम में सिर्फ इतना बताने की कोशिश किया है कि जो सुपरस्टिशंस में हम बिलीव करते हैं, हमें उन सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। क्या होता है कि पोएट का दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है। वो ट्री के नीचे खड़े होते हैं, जो हैमलॉक का ट्री होता है वो उसके नीचे खड़े होते हैं। सर्दियों का टाइम होता है तो ट्री के जो लीव्स और पूरी चीज़ें होती हैं उस पर स्नो तो हो रही होती है। तो क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेड़ के नीचे खड़े होते हैं हैमलॉक के। एक कौवा पेड़ पे जाके बैठता है और स्नो नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कंधे पर गिर जाती है, शोल्डर पर गिर जाती है। हैमलॉक के पेड़ से स्नो कंधे पे गिर जाती है। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं वो एक डस्ट का पीस था, लाइक वो बहुत ही छोटा था, स्नो का बहुत छोटा पीस उनके कंधे पे गिर गया। और उसके बाद उन्हें ना उनका दिन बहुत ख़राब था वैसे ही, लेकिन उनको दिन बहुत अच्छा लगने लगा कि उसके बाद जब ऐसा हुआ उनको बहुत खुशी होने लग गई। और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनको बहुत खुशी होने लग गई जब उनके ऊपर गिरा, और उनका मूड एकदम चेंज हो गया और एकदम फ्रेश सा हो गया। तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि जब मेरे ऊपर ये गिरा तो उसने मेरा कुछ टाइम बचा लिया। अगर वो उनका मूड ख़राब था, वो थोड़ी देर बैठते मूड ठीक करते, लेकिन जो क्रो है उन्हें हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम सब लोग ही देखते हैं क्रो एक नेचर का पार्ट है। सिमिलरली हैमलॉक ट्री भी नेचर का ही पार्ट है, तो हम उसे नेगेटिव कैरेक्टर्स में क्यों लेते हैं। तो ये चीज़ इस पोएट ने इस चीज़ में प्रूव किया है कि हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए। और उनका मूड एकदम ठीक हो गया और जो उनका टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम भी बच गया। सो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने ये पोएम लिखी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।